रेलवेज भारत की उन्नति के लिए बहुत जिम्मेदार है और 165 साल पुरानी ये इंडियन रेलवेज का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। मुंबई की लोकल ट्रेन्स 165 साल एक बहुत लंबा समय है और आज मुंबई की लोकल ट्रेन्स जितनी बड़ी हो चुकी है उस मोड़ तक कैसे पहुंची और कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन 165 साल में आज हम इन पर ध्यान देंगे। 16 अप्रैल 1853 दोपहर के 3:35। इस समय भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे पहली ट्रेन बोरीबंदर स्टेशन और थाने के बीच में दौड़ी। इस ट्रेन को खींचने के लिए 3 भाप से चलने वाले लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया गया था और इनमें 14 कोचेस थे और इस मुंबई से थाने के बीच के छोटे से सफ़र को 1 घंटे और 25 मिनट का समय लगता था। तब दिन में सिर्फ 2 ट्रेन सर्विस हुआ करती थी, जबकि आज 2350 ट्रेन रोज सर्विस करती है। अगले ही साल 1854 में इस लाइन को कल्याण तक एक्सटेंड कर दिया गया और उसके बाद 1855 में कल्याण की लाइन को नॉर्थ की तरफ वाशिंद और साउथ की तरफ पड़सधरी तक एक्सटेंड कर दिया गया, जिससे कल्याण पहला जंक्शन बना। अब सीधे 1878 पर जाते हैं। अभी तक दादर बांद्रा मुंबई पुणे लाइंस खुल चुकी थी और परेल, दीवा, मस्जिद, घाटकोपर जैसे स्टेशंस खोल दिए गए थे। लेकिन 1878 इन चीज़ों के अलावा भी एक और महत्वपूर्ण साल था, क्योंकि विक्टोरिया टर्मिनस का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और अब हम सीधे 1888 तक जंप करते हैं। अब 3 नए स्टेशंस बन चुके थे, जो थे कुर्ला, महालक्ष्मी और करी रोड, और विक्टोरिया टर्मिनस का काम पूरा हो चुका था। अब एक छोटा सा गेम खेलते हैं। अब इस वीडियो को आप पॉज करो और कमेंट में लिखना कि आपको क्या लगता है कि विक्टोरिया टर्मिनस बनाने में कितने पैसे खर्च हुए होंगे। तो जवाब है 16,40,000 रुपये। तब विक्टोरिया टर्मिनस में सिर्फ 6 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। 1918 तक कल्याण की तरफ की लाइन को क्वाड्रुपल कर दिया गया था, यानी 4 लाइंस बन चुकी थी सिर्फ सीएसटी और कल्याण के बीच में। और 1916 में पारसिक टनल, जो 4,316 फीट लंबी थी, उसका काम भी पूरा हो चुका था और ट्रेन इनमें से गुजरना शुरू हो चुकी थी। 1920 में सिग्नलिंग सिस्टम को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कर दिया गया और अब इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, यानी बिजली पर चलने वाली ट्रेन जैसे लोकल ट्रेन होती है, उन्हें शुरू करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। और पहली लोकल ट्रेन वीटी से कुर्ला के लिए 3 फरवरी 1925 को हार्बर लाइन पर चली और इसके लिए सीएसटी के आगे एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया और सैंडर्स रोड स्टेशन बनाया गया। 1500 वोल्ट डीसी करंट पर यह ट्रेन चलती थी। इन ट्रेन में सिर्फ 6 कोच थे, लेकिन पैसेंजर्स के बीच में ये ट्रेन बहुत लोकप्रिय हुई। आज सीएसटी से निकलने के बाद मस्जिद स्टेशन को क्रॉस करते ही एक ट्रैक जो किसी फ्लाईओवर की तरह ऊपर की तरफ जाता है, वही वो जगह है जहां पहली बार लोकल ट्रेन चली थी। इसके बाद कल्याण तक इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर दिया गया, जो साल 1928 में पूरा हो गया और साथ ही साथ हार्बर लाइन पर 4 कोच और सेंट्रल लाइन पर 8 कोच वाली लोकल ट्रेन्स चलने लगी। लोकल ट्रेन्स के शुरू होने के कुछ सालों में ही कुछ आइकॉनिक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स जो आज भी सर्विस में है, उनकी शुरुआत की गई थी, जो थी 1929 में शुरू हुई पंजाब मेल एक्सप्रेस, जो बॉम्बे से लाहौर तक चलती थी, जो कि आज सिर्फ अमृतसर तक ही चलती है, और डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, जो पहली बार 1930 में सिर्फ 7 कोचेस के साथ ही चली थी। 1950 में कुर्ला से लेकर मानखुर्द के बीच और एक नई लाइन बनाई गई, जिस पर सिर्फ सबर्बन सर्विस चलती थी, बट ये लाइन इलेक्ट्रीफाइड ना होने के कारण स्टीम इंजिन्स इस लाइन की ट्रेन को खींचा करते थे और 1952 में कुर्ला मानखुर्द लाइन को आखिर में
इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया और यहाँ पर भी EMU चलने लगी। इसके बाद सारी लाइन सिर्फ एक्सटेंड हुई, डबल हुई, बट कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं आया, लेकिन छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंज आते ही रहे। इसके बाद कोई बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज सीधे साल 1990 में आया, जब वाशी ब्रिज बन गया था और पनवेल तक लाइन एक्सटेंड कर दी गई और इलेक्ट्रिक ट्रेन की सर्विस यहाँ पर भी शुरू हो गई। अजीब बात यह है कि जब ये लाइन शुरू हुई तब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक ट्रेन इसी लाइन पर चलती थी, बट आज के दिन इस लाइन पर सबसे कम लोकल ट्रेन सर्विसेज है। बाद में होने वाले इलेक्ट्रिफिकेशन में ज़्यादातर DC AC लाइन का उपयोग होने लगा। इसमें 1500 वोल्ट DC के साथ साथ 25,000 वोल्ट AC का भी इस्तेमाल होता था। और इस ज़माने में आ रही लोकल ट्रेन मॉडल्स ऐसी थी जो DC और AC दोनों पर चल सकती थी। काफ़ी साल मुंबई में ब्राउन कलर वाली लोकल ट्रेन्स देखने के लिए मिलती थी और इस ट्रेन के बहुत सारे मॉडल्स आए, लेकिन इसके साथ कभी कभार रेड सिल्वर कलर की, ब्लू येलो कलर वाली ट्रेन्स भी दिखती थी। लेकिन सबसे बड़ा चेंज लोकल ट्रेन की कोचेस में तब आया जब साल 2007 में पर्पल कलर की सीमेंस रेक इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें सबसे बड़ा अपग्रेड था कि ये स्टेनलेस स्टील से बनी थी। इसमें पॉलीकार्बोनेट सीट्स थे, एयर सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया था और GPS पर बेस्ड पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम था। ये ट्रेन्स जैसे जैसे आती गई, धीरे धीरे ब्राउन वाली ट्रेन्स को कम कर दिया गया और DC ट्रेन्स को खत्म करने का सफर शुरू हो गया। 2014 में बॉम्बार्डियर कंपनी की नई ट्रेन भी मुंबई की सबअर्बन लाइंस पर दौड़ने लगी और आखिर में 7 जून 2015 को शाम 6:50 को आखिरी 1500 वोल्ट DC लोकल ट्रेन मुंबई CST से कुर्ला के बीच चली। और अगर आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते थे तो आपको 10,000 रुपये का टिकट खरीदना पड़ता था। DC लोकल ट्रेन जो 1500 वोल्ट DC पर चलती थी और 1925 में शुरू हुई थी, वो अब अपने 91 इयर्स की सर्विस के बाद आखिर रिटायर हो गई और मुंबई की सारी लाइंस और सारी ट्रेन्स प्योर AC करंट पर चलने लगी, क्योंकि DC के कुछ नुकसान थे जो AC ट्रेन्स में नहीं थे, जैसे कि कम सबस्टेशंस का लगना, ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा ट्रैक्शन और एनर्जी की बचत। मुंबई की लोकल ट्रेन्स अब अपग्रेड होने लगी थी और पास्ट को छोड़कर फ्यूचर की तरफ बढ़ रही थी। दिसंबर 25, 2017 को मुंबई में पहली AC लोकल ट्रेन सर्विस शुरू की गई, जो कि शुरुआत में इतनी पॉपुलर नहीं थी, बट आज रश आवर के समय चर्चगेट से विरार तक चलने वाली इस AC लोकल ट्रेन को अच्छा खासा सपोर्ट मिलने लगा है। आज मुंबई की लोकल ट्रेन की रूट्स पर 75 लाख लोग सफ़र करते हैं और 465 किलोमीटर लंबी टोटल सबअर्बन ट्रैक्स की लेंथ है, जिसमें 248 स्टेशन है। दिन में 2325 लोकल ट्रेन की फेरियाँ होती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोकल ट्रेन बहुत ज़्यादा ओवरक्राउड हो चुकी है और इस भार को कम करने के लिए मेट्रो और मोनोरेल सर्विसेज बनाई जा रही है, जो काफ़ी हद तक फ्यूचर में राहत देगी।